आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 70% इक्वल टू 210 किसका है। यानी कि 70% का किसी भी कोई हमारे पास नंबर दिया गया है, उसका जो 70% है वो 210 है। तो हमें वो नंबर बताना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है हमारा x और इसका हमें 70% निकालते हैं, तो उसका आंसर आता है 210। तो बस हम इसको सोल्व कर लेंगे। 70% है यहाँ पे, तो प्रतिशत को हटा के हम इसके अकाउंट में 100 कर देंगे। और हमें पता है कि जो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 210 गुणा में ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 70। तो अब हम इसको कट करेंगे, तो ये 70 को 210 को 70 से कट करते हैं तो आता है 3। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 300। यानी कि 300 का अगर हम 70% निकालते हैं तो हमारा 210 आता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 घंटे इज इक्वल टू 420। तो 5 घंटे कितने होंगे। तो अगर 3 घंटे होते हैं 420, तो अब हम 1 घंटे के लिए निकाल लेंगे। 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 420 बटे 3। और अब 5 के लिए निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, जो 1 घंटे का आया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 1 घंटे के लिए अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 140 मतलब 140 आएगा। तो अब हमें 5 घंटे की 1 घंटे के लिए हमें निकालना है 5 घंटे के लिए, तो हम 140 को 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 घंटे के लिए, यानी कि होगा वो 700। अगर वो 3 घंटे के लिए 420 है तो वो 5 घंटे के लिए कितना होगा 700, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात 5:6 है। तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी। यानी कि हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें दिया गया है कि कोई भी एक वृत्ताकार तार है, यानी कि सर्कल में दिया गया तार है, जिसकी जो परिधि है वो है 42 सेंटीमीटर। अगर हम उसको सीधा कर दें और उससे एक रेक्टेंगल बनाए, तो जो रेक्टेंगल की जो परिमाप होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। यानी कि कोई भी सर्कल है तो हमें, और सर्कल को अगर हम सीधा कर दें, ये किसी तार से बनाया गया है, तो अगर हम इसको सीधा कर दें तो इसकी लंबाई होगी 42 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो सीधा किया गया तार है, इससे हमें एक रेक्टेंगल बनानी है, यानी कि इस तार को इस तरह मोल्ड करना है कि एक रेक्टेंगल बने। तो हमारी ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और इस रेक्टेंगल की जो हमारी रेशियो है वो क्या दी गई है 5:6, यानी कि जिसकी 2 भुजा होंगी 6 की, मतलब 6 रेशियो पे आएंगी, और जो एक भुजा आएगी 2 भुजाएंगी वो 5 रेशियो पे। तो रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें जो ये छोटी भुजा है, हमें यानी कि जो 5 रेशियो की भुजा दी गई है उसकी लंबाई बतानी है कि वो कितनी लंबाई की होगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो परिमाप है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, यानी कि 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो अब हम, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये इसका परिमाप देखे तो 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इसको इस साइड से इधर ले जाना है l + b, यानी कि अगर इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 21। तो l + b कितना आ गया 21। अब हम करते हैं, हम इन दोनों को जो रेशियो दी गई है 5:6, इनको हम जोड़ देते हैं, यानी कि 5 +
6 इज इक्वल टू 11। अब ये 11 आ गया, हमें क्या करना है, जो हमारी l प्लस बी आया है 21, उसको 21 को 11 से भाग कर देंगे। 21 को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 1.9, यानी कि हमारे पास आया यहाँ पे 1.9। तो अब हमें जो ये 1.9 आया है उसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 6 से भी गुणा कर देंगे, तो हमारे पास भुजा आ जाएंगी। यानी कि 5 से करेंगे तो छोटी भुजा आएगी और 6 से करेंगे तो बड़ी भुजा आएगी। तो हम 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9.5 और इसको 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5, अप्रोक्सीमेट 11.5 आएगा। वैसे अप्रोक्सीमेट आएगा 11.4 कुछ आएगा, तो हम उसको लिख देंगे राउंड फिगर में 11.5। तो हमारे पास जो छोटी भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 9.5 सेंटीमीटर। जो छोटी दो भुजाएं होती हैं तो इसकी भी 9.5 और इसकी भी 9.5 सेंटीमीटर, और जो लंबी भुजा होगी उसकी लंबाई होगी 11.5 सेंटीमीटर और इसकी भी होगी 11.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो छोटी भुजा होगी उसकी लंबाई होगी 9.5 सेंटीमीटर और जो लंबी भुजा होगी उसकी होगी 11.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप 540 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि हमें वृत्त का परिमाप यानी परिधि या सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। कोई भी वृत्त है, हमें उसकी क्या दी गई है, परिमाप, जो कि है 540। जो ये सर्कल का परिमाप है, या फिर हम इसको परिधि बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। तो हमें जो ये फॉर्मूला है इसकी वैल्यू दे रखी है जो कि है 540। हमें इससे क्या निकाले हैं, हमें निकालनी है r, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है, हिंदी में बोले तो त्रिज्या निकालनी है। तो अब हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और r इज इक्वल टू 540। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो हम r को तो एक साइड कर लेंगे और बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाएंगे। तो r इज इक्वल टू 540 गुणा में, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन 2 इंटू 22। अब हम इसको कट करते हैं, कट करेंगे तो हम इसको करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और यहाँ से ये करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 270। अब फिर हम इसको 2 से कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो आएगा 3 यानी कि 135। अब हम इसको डिवाइड करके सोल्व करते हैं फाइनल, तो हमारा आंसर आएगा 85.9 सेंटीमीटर, जो कि हमारी रेडियस होगी। यानी कि हमारी रेडियस क्या होगी, 85.9 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है x, उसका 3/4 भाग कितना है, 60। तो हम ये संख्या निकालेंगे, पहले संख्या निकालेंगे तो इस वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे, 60 गुणा में 4 बटे में 3। तो हम इसको कट करेंगे तो 20, यानी कि x कितना आ गया 80। हमारे पास x क्या वैल्यू आ गई 80। अब हमें जो 80 है उसका 1/2 निकालना है, यानी कि 80 का 1/2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 40, जो कि हमारा राइट आंसर है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें क्या पूछा गया है, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। यानी कि हमें कोई सर्कल दिया गया है, उसका हमें एरिया बताया गया है,
यानी कि क्षेत्रफल, जो कि है 154 सेंटीमीटर, और हमें उसका जो एरिया को यूज करके हमें उसका परिमाप बताना है, यानी कि परिधि, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, जैसे ये कोई सर्कल है और हमें सर्कल की कोई भी चीज निकालेंगे, जैसे कि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसमें आर की जरूरत पड़ती है, यानी कि रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो हमें निकालना है इसमें परिमाप, यानी कि परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो क्षेत्रफल है उससे पहले रेडियस निकालेंगे, जो रेडियस आएगी उसको हम जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला उसमें पुट करके और हमारी वो आ जाएगी, यानी कि परिमाप आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो हमें निकालना है पहले तो आर। तो हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है, कोई भी सर्कल है उसका कितना दिया गया है 154, और हमें इसका फॉर्मूला पता होता है कि जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से पहले इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से आर स्क्वायर को इस साइड कर देंगे और यहाँ पे 154, और जो ये है कि 7 को ये 22/7 है उसको उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल टर्म्स को हम एक साइड रख लेते हैं और जो कांस्टेंट होती है उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 डिवाइड में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको सोल्व करते हैं 2 से, तो 11, और यहाँ से करेंगे सोल्व तो यहाँ पे 7 यानी कि 77 आ जाएगा 2 से सोल्व किया। तो यहाँ से फिर इसको 11 से फिर हम 77 को कट करेंगे तो कितना आएगा 7, और तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को आर करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड ये स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड हम अंडर रूट लगा देंगे। या अगर हम इसको पूरा सोल्व करके देखें तो ये ऐसे होता है कि हम दोनों साइड अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई की, इधर भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो आर कितना आया अंडर रूट 49। हमें पता है कि अंडर रूट जो 49 होता है वो कितना होता है 7, तो यानी कि आर हो गया हमारा 7। तो रेडियस हमारी आ गई जो कि है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है, यानी परिमाप। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपल हमारा परिमाप आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर कितनी है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारी कितनी आया परिमाप 44 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा परिमाप सर्कमफ्रेंस का 44 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 8:5:x:10 क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे मान लेंगे 1, यानी कि 8:5:x:10 इज इक्वल टू मान लेंगे 1। तो अब हमें पता है कि हम जो रेशियो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 8/5/x/10। हमें पता है कि जो ये a और जो d होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे ये मानते हैं a b c d, तो a और d की मल्टीप्लाई होती है और b और c की मल्टीप्लाई होती है। तो a और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो a 8 × 10 अपॉन आके फिर b × c करेंगे, तो 5 गुणा में c कितना है x। अब हम इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड। तो यहाँ पे x यहाँ पे नीचे वेरिएबल 1 है, तो हम इस x को इस साइड ले जाएंगे
तो इस साइड लेके जाएंगे तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स होगा तो x, तो 8 इंटू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। अब हम इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन होगी वो होगी 8:5:16:10, जो कि हमारा आंसर, राइट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है, 12.98 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। यानी कि हमें कोई भी वर्ग, यानी कि हमें कोई स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया दे रखा है हमें 12.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हेल्प से हमें निकालना है परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो हम कैसे करेंगे, ये कोई भी स्क्वायर है, इसका हमें एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें 12.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया के स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है हमें, 12.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे। तो 12.96 का अंडर रूट, तो हमारे पास ए आएगा 3.6 सेंटीमीटर। हमारे पास वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ए पता चल गया, हमें निकालना है परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो हमें स्केल के पैरामीटर का फॉर्मूला पता होता है कि 4a होता है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू ए कितना है 3.6 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो स्क्वायर है उसका जो पैरामीटर आएगा वो आएगा 14.4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, कि अंडर रूट 0.01 में से 0.1 माइनस करना है। तो हमने ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले के प्रैक्टिस सेट्स में, कि अगर कोई भी अंडर रूट है और उसमें डेसिमल का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें अगर दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हों या फिर 4 हो या फिर 6 हो या 8 हो, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें 1 का अंडर रूट कितना होता है, हमें पता है कि 1 का अंडर रूट होता है 1, तो हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो इसका हाफ कर देंगे, 2 का हाफ है 1, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 0.1 आ जाएगा। अगर इसकी जगह 4 जीरो होती है, ऐसे 0.00001 होता, यानी 01 होता, तो नहीं सॉरी 0.301 होता, तो इसकी क्या होती है 4 डिजिट्स होगी ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें 1 का अंडर रूट तो पता है कि 1 होता है, या मान लो यहाँ पे 4 होता, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। और अब हम ये 4 डिजिट्स हैं इसके बाद पॉइंट के बाद, तो हम इसको 2 के बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.02। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो हम इसको अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1 माइनस 0.1। तो अगर 0.1 में से माइनस करेंगे 0.1 तो कितना आएगा 0, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी कि हमें क्या दिया गया है, ए के पास कोई काम है एक, वो कितने दिन में करता है 30 दिन में, और बी के पास एक काम है वो कितने ए है उसके पास एक काम है वो करता है 15 दिन में, और जो बी है जो वो वही काम है एक काम वो करता है 30 दिन में। तो अब हम इसको लॉजिकली सोचेंगे कि ए अगर एक काम 15 दिन में कर देता है तो वो 30 दिन में 2 काम कर लेगा, यानी कि वो 2 काम कर लेगा कितने दिन में, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए है वो 2 काम करने हो उसको, तो वो कितने दिन में करेगा
30 दिन में 2 काम कर लेगा। तो अब हमें निकालना है ए और बी का, कि वो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी, तो टोटल दिन कितने होंगे 30, और काम उन्होंने कितने कर लिए, 2 ए कर लेगा और 1 बी, यानी कि 3। तो 3 से कट करेंगे तो ये 3 काम का था 30, लेकिन काम हमें चाहिए 1, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि a प्लस बी, यानी a और b दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में कर देंगे। ये थोड़ा माइंड लगा के लॉजिकली सोल्व किया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिक से ना, ये प्रॉपर मेथड से नहीं है, ट्रिक से, क्योंकि प्रॉपर मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हम ये ट्रिक से यूज करते हैं। ये अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स। तो x के शून्याङ्क बताने हैं हमें, यानी कि इसके हमें x की जो वैल्यू आएंगी वो बतानी है। तो हम सॉल्व करते हैं, चलो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, हम सपोज कर देते हैं कि 0, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए यहाँ पे कि जिसको अगर हम जोड़ें तो आए प्लस का 3x, और अगर उनको हम गुणा करें तो हमारा आए माइनस का 10, यानी जोड़ने पे तो आए 3x और गुणा करने पर आए माइनस 10। तो हम देखते हैं कि हम कोई भी नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं 5x माइनस 2x माइनस 10 गुणा 0। हमने 5x और माइनस 2x क्यों लिया, देखो अब हम प्लस का 5x और माइनस का 2x करते हैं, तो ये प्लस का 5x है, तो इसमें से माइनस का 2x गया तो कितना बच गया, प्लस का 3x बच गया। और अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें चाहिए गुणा करने पे माइनस का 10, अगर हम इनको गुणा करते हैं हमें इसमें x को इग्नोर कर देंगे, ये हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ऐसा नहीं है, हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो हम देखते हैं 5 गुणा में प्लस का 5 गुणा में माइनस का 2, क्या हो गया माइनस का 10, यानी कि हमें क्या लेंगे, हमारे जो दो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे 5x माइनस 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस इक्वेशन में से देखते हैं जो चीजें हम, ये जो 2 हैं इनमें से एक टर्म कॉमन ले लेंगे, और जो ये 2 टर्म है इनमें से एक टर्म कॉमन ले लेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें x स्क्वायर प्लस 5x है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे एक x बच गया प्लस में 5, यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, वही आ गया। तो हम इसको x को कॉमन ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, और अब हम करेंगे माइनस, अब हमें क्या कॉमन लेना है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, क्योंकि अगर हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, x, अब यहाँ पे भी x प्लस 5 है और यहाँ पे भी x प्लस 5 है, तो हम इसको ये फिर एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस 2, और इन दोनों की जगह हम लिख देंगे x प्लस 5। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी जैसे, अब हम इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, x माइनस 2 करेंगे पहले, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2। ऐसे ही हम x प्लस 5 के साथ करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस क्या है, अगर प्लस के 5 है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5। तो हमारी जो x के शून्यांक आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू -5 या फिर 2। जो हमारी x की वैल्यू होगी क्या तो -5 होगी या फिर 2 होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करके देखेंगे, जिसके हम ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि कई टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये है y² प्लस 1/2 y माइनस 3 = 0। तो अगर हम देखते हैं कि इसके फैक्टर नहीं होते, मान लेते हैं, तो अब हम इसको करेंगे दूसरे फॉर्मूले से सोल्व। तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या है, हम कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास है a, ये है हमारे पास b और ये है c। तो यानी कि यहाँ पे 8 है, तो हमें जो y का जो आगे वैल्यू है वो 1 है ना, तो हमारी जो a है तो वो होगा 1, और जो b है इसकी क्या है आगे, b = होगा हमारा 1/2, और c क्या है, c 3 ही है, यानी c की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा b², सॉरी जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, हमारा फॉर्मूला होता है ये। तो आगे हमें पता है कि जो a है उसकी वैल्यू आएगी 1, और जो b है उसकी वैल्यू आएगी 1/2, और जो c है उसकी वैल्यू आएगी 3, जो कि ये है हमारी वैल्यू। बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास y के शून्यांक आ जाएंगे। अब हम पुट करके देखते हैं, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे ये c क्या है, 3 है ना, तो इसके आगे माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। बाकी ये तो प्लस के है तो प्लस के ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे b क्या दे रखा है 1/2, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, माइनस का साइन ऑलरेडी है फॉर्मूले में, -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब है b², यानी कि -1/2 का स्क्वायर करना है हमें, और माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है हमारे पास 1, और c कितना है -3, 1 इंटू -3 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यानी 1/, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी कि हमारा माइनस का साइन तो चला गया, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4, और यहाँ पे माइनस है और इनटू में यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी साइन आएगा हमारे पास प्लस का, और प्लस करें, और 4 गुणा 1 गुणा 3 कितना होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12/2। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी कि 1/2 प्लस माइनस, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 4, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 48 और बटे में 2। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं,
आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे -1/2 एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1 + 48 है तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 4, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2। तो अब करते हैं, तो अगर हम इसका, हमें पता है कि इसका स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 4 मतलब 7 अंडर रूट, 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का, और 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का। तो अब हम लिखते हैं 1/2 प्लस माइनस 7/2 बटे में 2। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास क्या आएगा -1/2 प्लस माइनस लेके चलते हैं, यहाँ पे 1/2 बटे में 2 है। अब हम एक बार इसको माइनस के साथ सोल्व करेंगे, यानी कि एक बार हम यहाँ पे प्लस रख के सोल्व कर लेंगे। तो प्लस रख के सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6/2 आ जाएगा, और बटे में 2 है तो कितना आएगा 6 2 गुणा 2, तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी एक y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने यहाँ पे प्लस लेके किया था, तो अब हम यहाँ पे माइनस लेके करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 7/2 बटे 2, यानी अब क्या करेंगे कि अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/2 गुणा में 2, यानी कि 4, और यहाँ पे कितना साइन रहेगा माइनस का, और 4 को फिर 2 से काटेंगे तो -2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू आई, एक तो y की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, और एक y की वैल्यू आई -2, यानी कि हमारे पास जो y की जो ये इक्वेशन है उसके शून्यांक क्या है, y = 3/2 और y = -2, जो कि हमारे राइट आंसर है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट, बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है। तो विक्रय क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है हमें, यानी कि हमें जो सेलिंग प्राइस है वो बताना है कि क्या होगा। अगर 10% हमें कोई भी चीज है वो 10 रुपए उसकी MRP है, तो उस पे हमने दिया 10% डिस्काउंट, तो उसके बाद हमने वो कितने में बेची हमें वो बताना है। तो हमारे हमने MRP है वो कितनी है, बाइंग प्राइस वो है, यानी कि या हम इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा है 10 रुपए। तो और 10 रुपए हमें क्या 10% हमने क्या दिया डिस्काउंट, तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट। तो परसेंट का नाम क्या लिख देते हैं हम 100 अपॉन में 100 लिख देते हैं, हम इसको कट कर लेंगे, यानी कि हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 1 रुपए का। तो 10 रुपए उसके, तो हमें बताया कि हमने कितने में बेची, तो हमें 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 10 - 1 करेंगे तो क्या होगा 9 रुपए, यानी कि हमने वो वस्तु 9 रुपए में बेची, या उसका विक्रय मूल्य होगा 9 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने इसका गुणनफल करना है, यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये x है, ये इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, और 3 है तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई पहले, तो हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस में x को अब हम 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5x, और फिर 3 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x, और 3 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 15। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी टर्म ऐड होती हैं। तो x²
क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो इसके साथ कोई और टर्म ऐड नहीं हो सकती। अब 5x प्लस 3x, यानी कि दोनों के जो वेरिएबल है वो उसकी जो x की पावर है वो 1 है, तो ये ऐड हो सकती है। तो ये ऐड होएगी तो कितना आ जाएगा 8x और 15, ये कांस्टेंट है, कोई और कांस्टेंट है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।